वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या साहिबल जमाल व या सय्यदुल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर ला यमकिनु सना कमा काना हक़्क़हु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग ही अज़ किस्सा मुख्तसर उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में। मैंने गालिबन मिलाद के अंदर भी 10वां की फातिहा की मिलाद के अंदर भी ये शेर पढ़ा था कि उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उन्हें अपनी मंजिलें नजर आती है आसमानों में, और नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू है शाहीन बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। और आगे इरशाद फरमाते हैं न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी इन दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक न होगी इन दास्तानों में। अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, खुतबा मसनूना के बाद बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा और हालात हाजिरा को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो तकरीर का मौजू बनाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। आज हर आदमी कहता है कि परेशानी हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर कोई ना कोई परेशानी है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, हमें सताया जा रहा है, मगर हमने कभी ये गौर नहीं किया, कभी इस तरफ हमारा ध्यान नहीं गया कि हम सताए तो जा रहे हैं, हमें परेशानियां तो हो रही है, हमें मुश्किलात का सामना तो करना पड़ रहा है, मगर ये वजह क्या है, इसकी असल मकसद क्या है, हमें लोग परेशान कर क्यों रहे हैं, इसका असल रीजन क्या है। तो कुरान हमें समझा रहा है, कुरान की आयत हमें बता रही है कि तुझे जो मुसीबतें पहुंच रही है, तुझे जो परेशानियां पहुंच रही है, अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है तुम्हें जो मुसीबतें पहुंच रही है वो किसी और वजह से नहीं है, वो तुम्हारे हाथों की करतूत है, वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। जो तुमने गुनाह किए, खताएं की, गलत राह रवी को तुमने इख्तियार किया, सही रास्ते को छोड़ा, मुस्तफा जान रहमत के तरीके को छोड़ा, अल्लाह के अहकाम को छोड़ा, इसलिए तुम्हारे ऊपर परेशानी आने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 1400-1500 साल पहले हमें यह दर्स दिया था। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जब मेरी उम्मत गलत राह रवी पे आ जाएगी, मेरी उम्मत सही रास्ते को छोड़ करके गलत रास्ते को अपना लेगी, सही रास्ते को छोड़ करके गलत तरीके को अपना लेगी, तो उनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला जालिम हाकिमों को मुसल्लत कर देगा, जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर देगा, उनके ऊपर हुकूमत करने वाला कोई और नहीं रहेगा, जालिम लोग उनके ऊपर हुकूमत करेंगे। आज जरा गौर करने की बात है, तसव्वुर में लाने की बात है, हमने इतने गुनाह किए, इतनी गलत राह रवी को हमने पकड़ लिया, सही रास्ते को हमने बाला ताक रख दिया, मुस्तफा जान रहमत की शरीयत को हमने भुला दिया, आका करीम की सुन्नतों को हमने भुला दिया। आज जिधर देखिए बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है हम सैयदजादे कहलाते हैं, मगर फिर भी हम मुस्तफा जान रहमत की सुन्नतों पे अमल नहीं करते हैं। हम सैयदजादे कहलाते हैं, फिर भी हम सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के तरीके पर अमल नहीं करते हैं। हम शहजादे कहलाते हैं, फिर भी हम सही रास्ते पे अमल नहीं करते। अजीजा ने मिल्लत गिरामी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और मुझे माफ कीजिएगा मेरे जुमले अगरचे कड़वे होते हैं मगर हकीकत में मबनी होते हैं, क्योंकि एक अरबी के माकुले के अंदर कहा गया जिसका मफहूम है कि सच्ची बात कड़वी हुआ करती है, जो हक बात होती है वो लोगों को चुभती है। मैंने कई बार बयान के अंदर कहा है मेरे जुमले कड़वे होते हैं मगर बात हक कहा करता हूं। तो अजीजा ने मिल्लत गिरामी, आज जिधर देखिए मुसलमान परेशान,
जिधर देखिए सताया जा रहा है। इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम और मुस्तफा जान रहमत की शरीयत, अल्लाह का जो हुक्म था आज हमने उसको छोड़ दिया है। आज लोग कहते हैं कि हमें बादशाह नहीं बनाया जाए, हुकूमत हमारे पास नहीं है, मुसलमानों के पास हुकूमत नहीं है। और याद रखें कि मुसलमान वो कौम है कि जिन्होंने 800 साल तक हिंदुस्तान की सरजमीन पे हुकूमत की है। 800 साल तक जिन्होंने हुकूमत की मुसलमानों ने, आज उनके पास हुकूमत नहीं। इसकी वजह क्या है? जो 800 साल तक जिन्होंने हुकूमत की थी वो सही रास्ते को पकड़े हुए थे, गलत रहनुमाई उनके पास नहीं थी, सही रास्ते को पकड़े हुए थे। वो शाहजहां जिसके बारे में आता है वक्त का इतना बड़ा बादशाह था, अपने वक्त का इतना बड़ा बादशाह था, अल्लाह अकबर, जिसको मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु तस्लीम ने खुद ने हिंदुस्तान की सल्तनत अता फरमाई थी, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बनाया था। उस शाहजहां का आलम ये था कि कभी तहज्जुद की उससे नमाज कभी तर्क नहीं हुई थी, कभी उसकी असर की सुन्नतें कबलिया कभी नहीं छूटी थी, उसकी कभी तकबीर उला फौत नहीं हुई थी। मगर आज अगर हम अपनी गिरबान में झांक करके देखें, सिर्फ जुमा की फजर की नमाज अगर कोई पढ़ के आता है तो मुझे बता, जुमा के दिन फजर की नमाज हमसे नहीं पढ़ी जाती। जुमा दूर की बात, ईद के दिन हमसे फजर की नमाज नहीं पढ़ी जाती। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, न सब लोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी इन दास्तानों में। आज हमारी दास्तान पलट के रख दी गई है। दिल्ली का लाल किला जिसके वारिस हम थे, लोगों को ताजमहल हमने बना करके दिया, लोगों को कुतुब मीनार हमने बना करके दिया, अगर आज वो हमारे हाथों से चला गया, आज एक छोटी मोटी दुकान चलाने वाला, छोटा मोटा धंधा करने वाला कहता है हजरत नमाज पढ़ने का टाइम हमारे पास नहीं है, हजरत अगर हम नमाज पढ़ने चले जाएंगे तो हमारा धंधा बर्बाद हो जाएगा, हमारी दुकान के अंदर गिराक आकर के ऐसे ही चला जाएगा। नहीं जनाब, जो अल्लाह की बारगाह में आ जाता है, जो अल्लाह की बारगाह में आकर के झुक जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ के अंदर अपने आप बरकत अता फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके कारोबार में वैसे ही बरकत अता फरमा देता है। जरा आकर के तो देखो। और याद रखें, जो बंदा अल्लाह की बारगाह में झुक जाया करता है तो लोगों के सामने झुकने की उसको जरूरत नहीं पड़ती। आप देखिए, आज आदमी इतना परेशान दूसरों के पास जाकर के अपनी फरियाद लेकर के जाता है, वक्त के बड़े बादशाह के, वक्त के बड़े आदमी के पास जाकर के अपनी फरियाद लेकर के जाता है, मगर उसे यह मालूम नहीं है मेरी फरियाद रस और कोई करने वाला नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह है। मेरी फरियाद और कोई सुनने वाला नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह है। और याद रखें, एक शायर ने बड़ी अच्छे अंदाज के अंदर फरमाया है, एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है इंसान को नजात। अजीजा ने मिल्लत गिरामी, आज हम सोचते हैं कि यार नमाज पढ़ करके हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, अगर हम नमाज पढ़ने चले जाएंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। नहीं जनाब, अगर नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी में भी बरकत अता फरमाएगा, आपके कारोबार में भी बरकत अता फरमाएगा, आपकी दौलत में भी बरकत अता फरमाएगा। तो अजीजा ने मिल्लत गिरामी, शाहजहां के बारे में बात कर रहा था। जब जामा मस्जिद की संगे बुनियाद रखने की बात आई तो शर्त लिखी गई कि इस मस्जिद के संगे बुनियाद का पत्थर वो रखेगा जिसने कभी तहज्जुद की नमाज ना छोड़ी। जामा मस्जिद की संगे बुनियाद रखनी है, शर्त लिखने वाला लिख रहा है इस मस्जिद की संगे बुनियाद का पत्थर वो रखेगा जिसने कभी तहज्जुद की नमाज ना छोड़ी हो। दूसरी शर्त लिखी गई कि इस मस्जिद की संगे बुनियाद का पत्थर वो रखेगा जिसने कभी असर की सुन्नते कबलिया को ना छोड़ा। असर की सुन्नत कबलिया यानी जो फर्ज नमाज से पहले जो 4 रकात नमाज सुन्नत गैर मौक़िदा है, मौक़िदा नहीं है, मौक़िदा तो पढ़नी पड़ेगी, गैर मौक़िदा के बारे में फरमाया कि जिसने कभी असर की सुन्नत कबलिया जो गैर मौक़िदा वो ना छोड़ी हो। और तीसरी शर्त लिखी गई, इस मस्जिद की संगे बुनियाद का पत्थर वो रखेगा जिसने कभी तकबीर उला को फौत ना किया। तकबीर उला से मुराद, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमें इल्म नहीं है, दीन का इल्म हम जानते नहीं है। तकबीर उला उसे कहते हैं जो इमाम अल्लाहु अकबर कहे उसी के साथ अल्लाहु अकबर कह करके खड़ा हो, उसे तकबीर उला कहते हैं। पहली तकबीर जिसको कहा जाए,
जो सना से पहले कही जाती है, जो सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ने से पहले तकबीर उला की जाती है और नियत के फौरन बाद जो कही जाती है उसको तकबीर उला कहते हैं। लिखी गई शर्त कि इस मस्जिद के संगे बुनियाद का पत्थर वो रखेगा जिसने कभी तकबीर उला को फौत न किया। बड़े बड़े तकवाशार भी मौजूद थे, बड़े बड़े परहेजगार मौजूद थे, मगर हर आदमी कोई ऐसा आदमी नहीं था, हर आदमी ये नहीं चाहता था कि मेरा ये राज जाहिर हो जाए, क्योंकि नेकों का तरीका भी ये होता है, वो जब नेकियां करते हैं तो लोगों से छुप करके करते हैं कि सिर्फ रब्बुल आलमीन मेरी नेकी को जाने, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरी नेकी कबूल हो जाए। कोई आगे बढ़ नहीं रहा था, कोई आगे संगे बुनियाद का पत्थर रखने के लिए आगे बढ़ नहीं रहा था, संगे बुनियाद का पत्थर रखने के लिए आगे बढ़ नहीं रहा था। तो सिकंदर बादशाह रोता हुआ आगे बढ़ता है और लोगों से कहता है, ए लोगों, मस्जिद की संगे बुनियाद का सबसे पहला पत्थर मैं रखूंगा। तो लोगों ने कहा है, देखो बादशाह, तो अच्छा बात ठीक है, तो अपना इलाके का बादशाह है, वतन का बादशाह है, हिंदुस्तान का बादशाह है, मगर तेरी बादशाह, तेरी हुकूमत, तेरी दादागिरी अपने महल तक चलने वाली है। यहाँ तो संगे बुनियाद का पत्थर वो रखेगा जिसके अंदर ये 3 शर्तें पाई जाए। यहाँ हुकूमतें नहीं चलने वाली है, यहाँ तो कानून मुस्तफा को देख करके शर्तें लिखी गई है, यहाँ तो इहकाम मुस्तफा को देख करके शर्त लिखी गई है। तो उस वक्त के शाहजहां ने रोते हुए कहा था, ए लोगों, कसम है उस रब्बुल आलमीन की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम ये शर्तें ना लगाते, अगर ये शर्तें तुम ना लिखते तो मैं अपना राज अपने सीने में अपनी कब्र तक लेकर के जाता। हाँ हाँ, तुमने ये शर्त लगा दी है और कोई इतना मुत्तकी और परहेजगार आगे बढ़ नहीं रहा है, इसीलिए मुझे बड़ी रोते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो अजीजा ने मिल्लती गिरामी, देखिए ना, बादशाह शाहजहां है जिसने कभी तहज्जुद की नमाज ना छोड़ी, मगर आज अगर देखा जाए तो तहज्जुद तो बड़ी दूर की बात है, बड़ी मुद्दत जमाना हो गए होंगे तहज्जुद पढ़े हुए, तो कभी हमने फजर की नमाज भी नहीं पढ़ी। आज के दिन कोई है जो फजर की नमाज पढ़ करके आया, जमात के साथ नमाज पढ़कर। अगर देखिए ना, बुजुर्गान दीन किस तरह अल्लाह की इबादत किया करते थे, किस तरीके से अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाया करते थे। सरकार गौसुल आलम महबूब सुब्हानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको हम बड़े पीर साहब और 11वीं वाले सरकार के नाम से याद करते हैं, सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि आपने 40 साल तक ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ा करते थे। ईशा में वजू फरमाते और सारी रात इबादत करते, उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ा करते। रोजाना का आपका ये मामूल था, 1 2 3 दिन 4 दिन तो कोई भी कर ले, मगर 40 साल तक आपने ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी। हमसे असर से मगरिब नहीं पढ़ी जाती, पढ़ती नहीं, पढ़ेंगे तब तो वजू करेंगे, पढ़ती नहीं है तो वजू कहां से करेंगे। अजीज़ान मिल्लत गिरामी, याद रखें, इन बुजुर्गान दीन की जो हिकायतें हैं सिर्फ पढ़ने और सुनने के लिए नहीं है, अमल में लाने की जरूरत है। हमसे 40 साल तो हम इतने मुत्तकी और परहेजगार तो नहीं, कम से कम 5 वक्त की नमाज जो हम पर अल्लाह ने फर्ज की है वो तो पढ़ लें। और याद रखें, जो बिला उज़्र शरई नमाज को छोड़ता है, एक नमाज छोड़ने का गुनाह बता रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि पहले जो काफी लोग नहीं थे, बताता चलो, एक नमाज बिला उज़्र शरई छोड़ने का गुनाह इतना बड़ा बयान किया गया है कि 900 साल तक उसको जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। 900 साल तक वो जहन्नम की आग, जिसके बारे में मुस्तफा जान रहमत ने एक मर्तबा जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल अमीन, जरा ये तो बताओ, जहन्नम के अंदर जो जहन्नमियों को सबसे छोटा अजाब दिया जाएगा, जो सबसे कमतर अजाब दिया जाएगा, जो सबसे निचला अजाब दिया जाएगा, वो कौन सा है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जहन्नमियों को जो सबसे छोटा अजाब दिया जाएगा वो है जहन्नम को आग के जूते पहनाए जाएंगे। जहन्नमियों को आग के जूते पहनाए जाएंगे, सबसे छोटा अजाब है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रसूलल्लाह, जहन्नमियों को सबसे छोटा अजाब है कि उनको आग के जूते पहनाए जाएंगे, जिसकी वजह से, जिसकी गर्मी की वजह से उनका सर खौलने लगेगा। जैसे पानी, गर्म पानी अगर चूल्हे पे या गैस के ऊपर पानी रख दिया जाए, वो ज्यादा गर्म होने के बाद जैसे पानी बाहर निकलता है, इसी तरह दिमाग भी उसका बाहर निकलने लग जाएगा।
जो दिमाग का मगज है उसकी गर्मी की वजह से, गर्म जूतों की, आग के जूतों की गर्मी की वजह से उसके सर का जो मगज है वो बाहर निकलने लग जाए। तो हज़रात गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया है, अगर जहन्नम की आग की एक चिंगारी, पूरी जहन्नम की आग या एक खीरा नहीं, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सिर्फ एक चिंगारी सुई की नोक के बराबर अगर रूह जमीन पे डाल दी जाए तो ये सारी रूह जमीन तबाह बर्बाद हो जाए, जल की खाक हो जाए। ये जहन्नम का अज़ाब है। तो उस जहन्नम के अंदर 900 साल तक एक नमाज छोड़ने का गुनाह है, जलना पड़ेगा। किस राह रबी पे हम चल रहे हैं। एक रिवायत के अंदर आता है, एक शख्स की बहन का इंतकाल हुआ, उसकी बहन का इंतकाल हुआ तो उसको गुस्ल दिया, कफन पहनाया और नमाज जनाजा पढ़ करके कब्रिस्तान में ले गए और कब्र में ले जाकर दफन कर दिया। उसके भाई ने जब उसके कब्र के अंदर उसको उतारा तो साथ में कोई कीमती चीज की थैली या रुपयों की थैली उसके कब्र के अंदर गिर गई। ध्यान नहीं रहा, क्योंकि आदमी किसी का इंतकाल होता तो आदमी गमगीन में रहता है, क्या उसके साथ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पता भी नहीं चलता। उसकी बहन के इंतकाल के बाद उसको तफ्तीन किया गया तो कोई कीमती चीज की जो थैली थी उसकी कब्र के अंदर गिर गई और उसको मालूम नहीं चला। कब्र के ऊपर तख्ते लगा दी गई, मिट्टी डाल दी गई, फातिया पढ़ करके वापस घर पे आ गए। जब कुछ टाइम गुजरा, कुछ घंटे गुजरे तो उसको याद आया कि यार मेरे पास एक कीमती थैली थी जो कुछ रकम की थैली थी, मेरी कहाँ गई। जब उसने तलाश किया तो उसको जहन में आया शायद मैंने अपनी बहन को कब्र में जब उतारा था, शायद मेरी जेब से निकल के रख वो थैली मेरी बहन की कब्र में गिर गई है। चलो कब्रिस्तान चलते हैं। वो अपने दोस्तों को बुलाता है, एक दो दोस्तों को बुला करके कहता है चलो कब्रिस्तान चलते हैं और मेरी बहन की कब्र के अंदर से वो कीमती चीज की जो थैली है उसको उठा करके लाना है। अल्लाह अकबर। वो दोस्तों के साथ जाता है, अपनी बहन की कब्र की मिट्टी को हटाता है, तख्ते को हटाता है। और मसला भी है, सुन लीजिए आप, बात आ गई तो मैं मसला बताता चलो। कब्रिस्तान के अंदर कोई भी कब्र बिला उज़्र शरई खोलना इस्लाम के अंदर इजाजत नहीं है। कब्रिस्तान काफी बड़ी है, आप कहीं भी कब्र खोद ले, मगर जो पुरानी कब्र है उसको खोलने की इजाजत इस्लाम नहीं देता, क्योंकि ये बात अल्लाह की सीक्रेट है कि कब्र के अंदर क्या हो रहा है ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ही को मालूम है। आदमी नहीं बता सकता कि कब्र के अंदर क्या हो रहा है। ये तो अलग बात, अल्लाह के वली और अल्लाह के नेक बंदे बता दे तो अलग मसला है, मगर बिला उज़्र शरई कब्र को खोलने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। खैर मैं अर्ज कर रहा था, वो शख्स जाता है अपनी बहन की कब्र की मिट्टी को हटाता है, तख्ते हटाता है और कुछ जो रुकम की थैली थी उसको निकालने के लिए जैसे उसने एक तख्ते को उठाया तो क्या देखता है उसकी बहन के कब्र के अंदर आग के शोले जल रहे थे, आग के अंगारे जल रहे थे, आग की लपटें जल रही थी। अल्लाह अकबर। जब उसने इस अजाब को देखा, जब इस गुनाह के अजाब को देखा तो डरता हुआ, चिल्लाता हुआ, चीख मारता हुआ अपनी बहन की कब्र को वापस फटाफट बंद करता है, मिट्टी डालता है और दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास कदमों में आता है, आकर के अर्ज करता है अम्मी जान आज गजब हो गया, एक सवाल करना चाहता हूँ अम्मी जान, एक बात पूछना चाहता हूँ कि मेरी बहन के दुनिया के अंदर अमल कैसे थे। कहता अम्मी जान मेरी बहन के किरदार कैसे थे, मेरी बहन करती क्या थी दुनिया के अंदर। कहा बेटा आज ही तेरी बहन का इंतकाल हुआ है और आज ही तू अपनी बहन को तदफीन करके आया है, अपनी बहन को कब्र में सुला करके आया है, मगर आज तू ये सवाल क्यों कर रहा है, इसका सवाल करने का मतलब और मकसद क्या है बेटा, ऐसा सवाल तू क्यों कर रहा है। तो उसकी माँ ने कहा, उस बेटे ने कहा अम्मी जान मेरी एक कीमती थैली थी जो मेरी बहन की कब्र में गिर गई थी, जब मैंने जाकर के देखा तो मेरी बहन के अंदर कब्र के अंदर आग के शोले जल रहे थे। अम्मी जान जरा ये बताओ मेरी बहन के किरदार कैसे थे, वो दुनिया के अंदर रहती कैसे थी, वो दुनिया के अंदर क्या अमल किया करती थी। अल्लाह अकबर। उसकी माँ ने कहा बेटा तेरी बहन के अमल मुझे ज्यादा तो मालूम नहीं है, मगर एक उसकी बद किरदारी मुझे मालूम है, ज्यादा गलत तरीका उसका मुझे मालूम नहीं है, वो कितना अमल करती थी कितना नहीं करती थी, मगर एक बद किरदारी एक बुरा अमल उसका मुझे मालूम है। काम भी जान जरा बताओ उसका बुरा अमल क्या था। कहती है बेटा तेरी बहन नमाज तो पढ़ती थी मगर उस नमाज को कज़ा करके फिर पढ़ा करती थी।
नमाज पढ़ती थी मगर कज़ा करके पढ़ा करती थी, यानी फजर की नमाज ज़ोहर के वक्त, ज़ोहर की नमाज असर के वक्त, असर की नमाज मगरिब के वक्त, मगरिब की नमाज इशा के वक्त और इशा की नमाज फजर के वक्त, यानी टाइम गुजर जाने के बाद नमाज को पढ़ा करती थी। तो शायद इस गुनाह की वजह से, इस गलत किरदार ही की वजह से उसके जहन्नम के अंदर अज़ाब हो रहा होगा। तो हज़रात की गिरामी, जरा गौर करने की बात है कि जब आदमी नमाज पढ़े, कज़ा करके पढ़े, उसके लिए इतना बड़ा अज़ाब है कि जो आदमी सिरे से नमाज पढ़े ही ना, उसके लिए कितना बड़ा अज़ाब। उसके साथ खबर के अंदर क्या होगा? जिंदगी एक मामूली सी जिंदगी है, हमने तो ऐश इशरत की जिंदगी को समझ रखा है कि इस दुनिया के अंदर आए और चले जाएं। नहीं जनाब, इस दुनिया के अंदर आकर के हमें ऐसे किरदार करने हैं कि आगे के लिए हमारे लिए कोई काम आ जाए। आपने देखा होगा, आप लोग भी अक्सर और बेशतर बाहर सऊदी अरबिया या दूसरे इलाके के अंदर रहते होंगे, कई लोग रहते होंगे। किस लिए? कि मेरे घर वाले आसानी से रहे, मेरे घर वाले परेशान ना हो। और जो कमाने के लिए जो बाहर जाते हैं, हमने देखा और सुना है कि जो बाहर रहते हैं वो एक कमरे के अंदर 20-20, 30-30 लोग मुस्ते और सोते रहते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि प्यारे तुम अपने लिए अच्छा मकान क्यों यहाँ नहीं बना लेते, तुम अपने लिए रहने के लिए बढ़िया फ्लैट क्यों नहीं बना लेते, अपने लिए कोई अच्छा मकान क्यों नहीं बना लेते, तो वो एक ही जवाब देंगे, हजरत हमारे घर पे जाकर ये देखिए कितना आलीशान मकान बना हुआ, हम तो यहाँ चंद दिनों के लिए आए हैं, चंद सालों के लिए आए हैं, आखिर हमें अपने मकान पे जाना है, आखिर हमें अपने इलाके में जाना है, आखिर हमें अपने मुल्क के अंदर जाना है, वहाँ हमने अच्छा मकान बनाया है। तो जरा गौर करने की बात है, दुनिया के अंदर आदमी रह करके, अपने बाहर जा करके अपने कारोबार और जहाँ हमेशा आने के लिए रहना है वहाँ के लिए अच्छा किरदार कर रहा है, मगर वहाँ वह बड़ी परेशानी के साथ रह रहा है। इसी तरह आदमी को भी दुनिया में करना चाहिए। ये एक सबक है, ये दर्स है कि दुनिया में रह करके हमें ऐसे किरदार करने हैं, अगरचे हमें मुश्किलात का सामना करना पड़े, परेशानियों का सामना करना पड़े, मगर आगे जाकर के जो काम आए वो हमें दुनिया के अंदर रह करके करना है, वो हमें रह करके करना है। एक जजीरा था, मैं एक आखिरी रिवायत और आखिरी हिकायत आपके सामने बयान करके मैं रुखसत होता हूँ, क्योंकि मुझे दूसरी जगह भी निकलना है। एक जजीरा था जिसका ये निजाम था, हुकूमती निजाम, कि वहां हर साल बादशाह चेंज होता। आज तो एमएलए है या प्रधानमंत्री है तो 5 साल का है, और पहले बादशाहों में तो बादशाह का बेटा बादशाह हुआ करता था। तो उस इलाके का ये अंदाज था कि हर साल बादशाह चेंज हुआ करता था, बादशाह का बेटा बादशाह का मामला नहीं था। वहां क्या तरीका था कि उस जजीरे के अंदर, उस इलाके के अंदर, उस मुल्क के अंदर ये मामला था कि हर साल बादशाह चेंज होता। जब साल की एक तारीख होती तो उस इलाके के लोग शहर के किनारे खड़े हो जाते, शहर के साहिल पर आकर खड़े हो जाते, शहर का जो बॉर्डर लगता वहां आकर खड़े हो जाते, और जो भी शहर में दाखिल होता, जो सबसे पहले 1 तारीख को दाखिल होता, मिसाल तौर पे जनवरी की 1 तारीख को, जो भी आदमी अगरचे कैसा भी हो, उसको हुकूमत चलानी आए या ना आए, उसको जाकर के लेकर के आते और बादशाह की हुकूमत में बिठाते थे, बादशाह की कुर्सी बिठा देते। और जो भी बादशाह बनता उसको ये बता भी दिया जाता कि तुझे 1 साल के बाद तुझे इस कुर्सी से उठा करके जंगलों बयाबान में छोड़ आएंगे, फिर उसके बाद तू जानवरों का खाना बन जाएगा, जानवरों की गिज़ा बन जाएगा। हर साल नया बादशाह चेंज होता, 1 साल, और कोई भी ऐसा उन्होंने नहीं देखा कि जिसने हुकूमत और बादशाहत होने से मना किया, जिसने कुर्सी पे बैठने से मना किया। एक बार ऐसा मामला हुआ कि वो शहर के किनारे खड़े थे, साल की 1 तारीख थी, वो शहर के किनारे खड़े थे, तो एक तिजारत मंद आदमी, तिजारत करने वाला शहर के अंदर दाखिल हुआ। उन्होंने उससे कहा कि तू हमारी पहली तारीख को शहर के अंदर दाखिल हुआ, तुझे बादशाह हमारा बनना है। उसने कहा मैं तो हुकूमत का तरीका मुझे मालूम नहीं है, बादशाह बना कैसे जाता है, बादशाह का तरीका क्या था मुझे मालूम नहीं, मैं तो नहीं बनने वाला।
उन्होंने कहा जो शहर वाले थे कि देख तुझे हमारा ये तरीका है, हमारा ये किरदार है कि जो भी शहर के अंदर एक तारीख को दाखिल होता है उसी को हम बादशाह बनाते हैं, ये हमारा तरीका, तुझे बनना पड़ेगा। अच्छा ऐसी बात है कि आखिर के अंदर तुम क्या करोगे, साल की लास्ट तारीख को 30 तारीख लास्ट जब महीना होगा दिसंबर का महीने के अंदर तुम क्या करोगे? उसने कहा भाई जब साल खत्म हो जाएगा तो जो बांधेंगे, सांकल से बांधेंगे, रस्सी से बांधेंगे, जंगलों बयाबान में छोड़ाएंगे, वहां तो जंगलों के अंदर जानवरों का ग़िज़ा बन जाएगी, खाना बन जाएगा। का ऐसा मामला है, ऐसा अंजाम है, तुम्हें तो हरगिज़ बादशाह नहीं बनू। यार बादशाह की हुकूमत में बैठूं, आखिर के अंदर मेरे साथ जंगल के अंदर छोड़ दिया जाए तो मुझे बादशाह बनने का मतलब क्या? कहा नहीं तुझे बनना पड़ेगा। क्या अगर ऐसी बात है तो मैं जो कहूंगा तुम्हें मानना पड़ेगा। ठीक है मान लेंगे कि जो तेरा हुक्म होगा तेरी बात पर अमल किया जाएगा। कहा ठीक है, बादशाह बना दिया गया, बादशाह की कुर्सी बिठा दिया गया। जो भी बादशाह बनता हर साल वो ये भूल जाता कि मुझे साल की आखिर तारीख में मुझे इस कुर्सी से उठा करके जंगल में छोड़ाएगा। मगर ये अक्लमंद था कि दानिशमंद था, ये बादशाह की कुर्सी पे बैठते उसने एक हुक्म जारी किया कि जो तुम बादशाहों को साल के आखिरी तारीख में जंगल में छोड़ कर गया तो वो जंगल मुझे दिखाया जाए। जंगल दिखाया गया। फिर उसने दरख्त काटने वाले को बुलाया गया कि दरख्त काटने वालों को बुलाया जाए। उस जंगल के अंदर जितने भी दरख्त थे उसने साफ करवा दिए। पूरे साल उसने सिर्फ आगे का काम किया। बादशाह की कुर्सी बैठ के उसने कोई ऐशो इशरत नहीं की, उसने आगे के लिए काम किया। तो बादशाह ने कहा जंगल को साफ करा दिया जाए, खेत का जो भी पेड़ है, जो पौधे हैं, इनको साफ करा दिया जाए, जो जंगली जानवर है उनको खत्म कर दिया जाए, और मकान बनाने वालों को बुलाया जाए। बड़े बड़े मकान उसके अंदर उस बादशाह ने उससे जंगल के अंदर बनवा दिए, अच्छे अच्छे महल बनवा दिए, बड़े बड़े लंबे लंबे फ्लैट उसने बनवा दिए। जब साल की आखिरी तारीख आई तो एकदम वो नो टेंशन होकर के बैठा था। लोग आए और रस्सी और सांकल लेकर के आए कि अब तुझे हम बांध करके शहर के अलग किनारे जंगल के अंदर छोड़ करके आएंगे। उसने कहा मुझे बांधने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप इस जंगल के अंदर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं इस दुनिया में बैठ करके, इस कुर्सी पे बैठ करके मैंने ऐशो इशरत नहीं की, मैंने आगे के लिए सामान किया है, मैं अपने आप वहां जाने के लिए तैयार हूं। तो अजीजा ने मिल्लत गिरावी ये हिकायत हमें ये सबक देती है कि आदमी दुनिया में रह करके अच्छे किरदार करे, अच्छे तरीके से रहे, अगरचे मुश्किलात का सामना करना पड़े, मगर आगे के लिए वो सोचे कि मुझे आगे जाना किस तरह है, आगे मुझे करके आगे कयामत के दिन मुझे क्या पेश करना है। तो दुनिया के अंदर रह करके आदमी ऐसे किरदार कर जाए कि आने वाली नस्ल उसको याद करे तो अच्छाई के साथ, क्योंकि जो दुनिया में अच्छे किरदार के साथ रहता है अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर जन्नत को वाजिब फरमा देता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर से एक जनाजा गुजरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वजबत, वाजिब हो गई। उसके पीछे चलने वाले लोग उसकी तारीफें बयान कर रहे थे, जनाजे के पीछे चलने वाले लोग, और हमारा भी ये तरीका है। बाकी हुक्म क्या है कि जब जनाजा लेकर के जाया जाए तो खामोशी के साथ रहो या कलमा शरीफ का विर्द करते रहो। आपको अगर कलमा नहीं पढ़ना है, अल्लाह का जिक्र करना अगर आपको पसंद नहीं होना तो नहीं चाहिए, अल्लाह का जिक्र हमें पसंद होना चाहिए, अल्लाह की तारीफ बयान करते रहना चाहिए। तो हुक्म क्या है कि जब जनाजे के पीछे चले तो अल्लाह का जिक्र करते रहे, कलमा शरीफ पढ़ते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहें, यानी अल्लाह को याद करते रहें और मौत को याद करते रहें कि आज इस बंदे का जनाजा खंदे पे उठा करके लोग ले जा रहे हैं, कल मेरा भी कोई उठा करके लेके जाएगा, कल मुझे भी कोई तदफीन करके आएगा, कल मुझे भी कोई कब्र के अंदर लेकर के जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजबत, वाजिब हो गई। फिर दूसरा जनाजा आया, उसके पीछे चलने वाले लोग उसकी बुराइयां बयान कर रहे थे। फिर मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया वजबत, वाजिब हो गई। सहाबा किराम ताज्जुब में पड़ गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी जान आप पे कुर्बान, या रसूलल्लाह माजरा समझ में नहीं आया। पहला जनाजा आया, आपने वजबत फरमाया वाजिब हो गई, या रसूलल्लाह वाजिब क्या हुई? दूसरा जनाजा आया, आपने फरमाया वजबत, वाजिब हो गई, या रसूलल्लाह माजरा समझ में नहीं आया, वाजिब हुई तो क्या हुई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे जानिसार सहाबा,
जो पीछे चलने वाले लोग, जो पहला जनाजा गया था उसके पीछे चलने वाले लोग उसकी तारीफें बयान कर रहे थे, उसके अच्छे किरदार बयान कर रहे थे, उसका अच्छा तरीका बयान कर रहे थे, तो उस अच्छे तरीकों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ऊपर जन्नत को वाजिब कर दिया, उसके ऊपर अल्लाह ने जन्नत को वाजिब कर दिया। फिर सहाबाए किराम ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दूसरे जनाजे में क्या वाजिब हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, उसके पीछे चलने वाले लोग उसकी बुराइयां बयान कर रहे थे, बुरे किरदार बयान कर रहे थे, वो दुनिया में रह करके बुरे काम किया करता था, उन बुरे किरदारों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ऊपर जहन्नम को वाजिब कर दिया। पता क्या चला कि जो आदमी दुनिया में रह करके अच्छे किरदार करता है उसको लोग अच्छाई से याद ही करते हैं। अगर कोई आदमी, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, आपके भाई या आपके पड़ोसी दुनिया से चले जाए और दुनिया में रह करके अच्छे किरदार करेंगे तो हर आदमी अफसोस करेगा, यार कितना अच्छा आदमी था, कितना नमाज का पाबंद था, नेक अमल करता था, लोगों के साथ हुस्ने सुलूक करता था, लोगों से अच्छी तरीके से मुलाकात करता था, वो दुनिया से चला गया। बड़ा अफसोस की बात है, लोग दुखी के अंदर रहेंगे। और अगर कोई बुरा आदमी जाए तो हर आदमी के यार लाड छुट्टी, अच्छा हुआ चला गया। दुनिया के ऊपर बोझ था, जमीन के ऊपर बोझ था, लोगों को परेशान किया करता था, लोगों को बुरे तरीके से, लोगों से बुरे तरीके से मिला करता था, लोगों से सही तरीके से मुलाकात नहीं करता था। तो अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, जो आदमी दुनिया में रह करके जैसे किरदार करेगा वही अजर उसके साथ होगा। तो कहने का मतलब और कहने का मकसद फकत इतना है कि दुनिया में रह करके ऐसा किरदार कर जाए कि हमारी आने वाली नस्ल हमें याद करे, नेक अमल करे। हमें परहेजगार बनने की जरूरत है, नमाज की पाबंदी करने की जरूरत है, क्योंकि जो मुसीबतें हमारे ऊपर आती है ये किसी और वजह से नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, जो तुम्हें मुसीबतें पहुंचती है वो तुम्हारे हाथों के करतूत है, वयाफू अन कसीर, और बहुत से गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देता है। तो हमें जरूरत है कि अल्लाह की बारगाह में आए, खुदा की बारगाह में आए, गुनाहों से तौबा करें। और जो याद रखे, जो आदमी गुनाहों से तौबा कर लेता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को इस तरह माफ फरमा देता है जैसे आज ही वो दुनिया के अंदर पैदा किया गया। सच्चे दिल से तौबा कर ले तो बात दूसरी तरफ चली जाएगी। अल्लाह ताला हमें अमल खैर की तौफीक नसीब फरमाए, बयान में कोई खामी या गलती हो मौला करीम अपने फजल करम से माफ फरमाए, और मरहूम मोहम्मद यूनुस साहब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, और जुमला जितने भी इस दुनिया से चले गए अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।